किसान भाइयों, यदि आपने इस साल धान की फसल लगाई हुई है और आपकी धान की फसल लगभग 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास की हो चुकी है और आप अपने धान की फसल में फुटाव को बढ़ाना चाहते हैं, कल्लों को बढ़ाना चाहते हैं या फिर धान की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप एकदम सही वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों, धान की फसल में जितनी ज़्यादा ग्रोथ होती है, जितने ज़्यादा कल्ले होते हैं और जितने स्वस्थ कल्ले होते हैं, उतनी ही ज़्यादा बालियाँ आती हैं और जितनी ज़्यादा बालियाँ आएंगी उसी के हिसाब से साथियों हमारे धान की पैदावार जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आपको धान की फसल में ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, फुटाव को बढ़ाने के लिए या फिर कल्लों को बढ़ाने के लिए कौन सी खादों का प्रयोग करना है, कौन से फर्टिलाइज़र को प्रयोग करना है और कितने दिन की अवस्था में डालना है। जिन किसान भाइयों की फसलें लगभग 15 से 20 दिन की अवस्था में आ चुकी है और वे किसान भाई अपने धान की फसल में बहुत सारे खादों को डाल चुके हैं, परंतु उनकी धान की फसल में ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, कल्ले नहीं बढ़ रहे हैं, फुटाव नहीं हो रहा है, तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा, एक ऐसी दवाई बताऊंगा जिसे डालने के बाद किसान साथियों आपकी जो धान की फसल है, एक पौधे से लगभग 40 से 50 कल्ले आसानी से निकलेंगे और जितने भी कल्ले निकलेंगे किसान भाइयों वो स्वस्थ रहेंगे। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों कि काफ़ी किसान भाई बहुत सारी दवाई डाल देते हैं, उनकी फसल के अंदर ग्रोथ हो जाती है, फुटाव हो जाता है, परंतु क्या होता है जिस समय पर बालियाँ निकलती हैं तो कुछ ही पौधों में निकलती है, सब पौधों में बिल्कुल नहीं निकलती है। जैसे किसान भाइयों, आपके एक पौधे से 40 से 50 कल्ले निकले और 50 कल्लों के अंदर केवल 8 से 10 बालियाँ ही निकलती हैं, ज़्यादा बालियाँ नहीं निकलती हैं। बाकी जो पौधे हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं, उनके अंदर बालियाँ नहीं आती हैं। तो उसमें क्या होता है किसान भाइयों, आप जो उसमें ग्रोथ के लिए दवा डालते हो या फुटाव के लिए दवा डालते हो तो आपकी फसल में फुटाव तो बराबर हो जाता है, परंतु जो कल्ले निकलते हैं वो काफ़ी कमज़ोर रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। परंतु आज की इस वीडियो में मैं आपको जो खाद बताऊंगा, जो आपके कल्ले निकलेंगे वो भी बराबर चलेंगे और मजबूत चलेंगे किसान भाइयों, यानी कि आपकी जो फसल है वो एकदम मजबूत होकर के चलेगी। तो इन सभी के बारे में किसान भाइयों मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम कृषि संबंधित समय समय पर नई नई जानकारी अपलोड करते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसकी जो पास वाली घंटी है उसको भी दबा दें। घंटी को दबाने से किसान भाइयों आपको बहुत ज़्यादा फायदा रहता है। जब आपको घंटी को दबा देते हैं तो जो वीडियो हम अपलोड करते हैं वो वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है और आपको हमारे वीडियो जो है सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले घंटे को दबा दें। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं धान की फसल में ब्यात को बढ़ाने के लिए, कल्लों को बढ़ाने के लिए या फिर फुटाव को बढ़ाने के लिए। साथियों, धान की फसल में इन खादों का प्रयोग कितने दिन की अवस्था में करना चाहिए और कब से कब तक हम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको जो आपके धान की फसल में खाद का प्रयोग करना है जब आप अपने धान की फसल की रोपाई कर दें, और रोपाई करने के बाद जब आपकी धान की फसल 15 से 35 दिन के बीच की हो, उस समय पर आप कभी भी कर सकते हैं। और यदि आपकी धान की फसल कमज़ोर है, उसमें फुटाव नहीं हुआ है, कल्ले नहीं निकल रहे हैं और आपको वीडियो देर से मिला है, तो आप 40 दिन तक भी कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जो खाद मैं आपको बताऊंगा किसान भाइयों, यदि आप इसे 40 दिन पर भी डालते हैं तो 40 दिन पर भी आपकी ये धान की फसल में बराबर काम करेगा, मतलब फुल काम करेगा और आपकी धान की फसल से कल्लों को निकालने का, ब्यात को निकालने का बहुत ही अच्छा काम करेगा और आपकी जो धान की फसल है उसकी ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो किसान भाइयों, इसके लिए जो आपको खाद लेकर के आनी है, जो फर्टिलाइज़र लेकर के आना है, तो सबसे पहले जो खाद लेना है किसान भाइयों, ये आपको लेकर के आना है नाइट्रोजन यानी कि यूरिया। इसके यदि डोज की बात करें तो आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ ले लेना है। इसके साथ में किसान भाइयों आपको दूसरी खाद जो ऐड करनी है, ये आपको ऐड करनी है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड दोस्तों दो प्रकार के आते हैं, एक जो लिक्विड में आता है और एक आता है सूखा वाला। तो जो सूखा वाला आता है किसान भाइयों, इसे आप ले लें, बेहतर रहेगा। ये पाउडर फॉर्म में आता है, 98% के फॉर्म में आता है। इसके यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और तीसरी खाद किसान भाइयों आपको इसमें ऐड करनी है सल्फ़र। सल्फ़र आपको किसान भाइयों 80% WDG वाला लेना है, जो फंगीसाइड वाला आता है। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग साथियों 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ऐड कर लेना है। और चौथा इसमें आपको ऐड करना है किसान साथियों फर्टीरा। फर्टीरा के अंदर यदि टेक्निकल की बात करें तो क्विंटरनीरिप्रोल जो है 4% GR में आता है किसान साथियों। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर लेना है। ये सारी खादें आपको मार्केट से लेकर के आनी है और मार्केट से लाने के बाद किसान साथियों इन्हें आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, मिलाना है एक जगह, और मिलाने के बाद में अपने धान की फसल में अच्छे से फेंक देना है, बिखेर देना है। और बिखेरने के बाद किसान भाइयों आपको अपने धान की फसल की सिंचाई करवा देनी है। सिंचाई हल्की करवानी, ज़्यादा सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करवानी, क्योंकि यदि आप ज़्यादा पानी भरेंगे तो जो हमने खाद डालें, फर्टिलाइज़र डालें, वो बेहतर ज़मीन के अंदर चले जाएंगे और आपको बहुत ही कम मात्रा में दोस्तों मिलेंगे। इससे आपको दवा का जो ज़्यादा रिजल्ट है, परिणाम, वो अच्छा नहीं मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें। इस खाद को डालने के बाद, बिखेरने के बाद हल्की से हल्की सिंचाई करें, ज़्यादा भारी सिंचाई ना करें, ज़्यादा पानी ना लगाएं। और पहली सिंचाई करने के बाद जो आपने दवाई बिखेर दी, पहली सिंचाई कर दी, अब दूसरी सिंचाई करेंगे किसान भाइयों
तो वो आपको लगभग 3 से 4 दिन के बाद करनी है। यानी कि बीच में 3 से 4 दिन का गैप लेना है और 3-4 दिन के गैप देने के बाद जब आपकी धान की फसल का पानी पूरी तरीके से सूख जाए तो उसके बाद आपको दूसरी सिंचाई करनी है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आपको धान की फसल में सिंचाई की व्यवस्था करनी है, खादों को डालना है। अब किसान भाई जो हमने खादों को जो है धान की फसल के अंदर डाली है, ये हमारी फसल में क्या क्या काम करेंगे। तो जो आपने यूरिया डाला है किसान भाइयों, जो आपकी धान की फसल से कल्ले निकलेंगे उन्हें तेज़ी से बढ़ाएगा और धान की फसल में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाएगा, जिससे कि फसल हरी भरी रहेगी और इसके साथ साथ आपकी फसल स्वस्थ रहेगी। दूसरा किसान भाई जो आपने इसके अंदर सल्फर का प्रयोग किया है, सल्फर किसान भाइयों हमारी धान की फसल में किसी भी प्रकार की फंगस नहीं लगने देगा, किसी प्रकार के फफूंद को नहीं लगने देगा और धान की फसल में जो पानी की मात्रा है उसे भी मेंटेन करेगा और पानी की मात्रा को मेंटेन करने के बाद में जो कल्ले निकलेंगे उनको मजबूत करेगा और तुमको तंदुरुस्त करेगा और मोटाई बढ़ाएगा और धान की फसल में ग्रोथ को बढ़ाने के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य भी रखेगा। तीसरा इसके अंदर जो हमने ह्यूमिक एसिड डाला है, ह्यूमिक एसिड डालने के बाद हमारे धान की फसल में उसकी जड़ों का विकास होगा, कल्ले अधिक से अधिक निकलते हैं, यानी कि कल्ले ज़्यादा निकलेंगे और जो कल्ले निकलेंगे साथियों जो हमने यूरिया सल्फर डाले हैं वो उन्हें तेज़ी से बढ़ाएंगे दोस्तों। तो ये तीनों खादों इस प्रकार से काम करती हैं। और चौथा किसान में जो हमने इसके अंदर जो है फटेरा लिया, फटेरा हमारे धान की फसल में जो तनछेदक आती है, जो पत्ता लपेटक आता है या फिर उसके अंदर सुंडी आ जाती है, जैसे कि पौधा सूख जाता है और इसके साथ साथ दोस्तों काफ़ी कीट लगते हैं तो उसको कंट्रोल करता है, यानी कि कीटों को कंट्रोल करेगा। इससे हमारी फसल स्वस्थ रहेगी, मस्त रहेगी और ज़बरदस्त रहेगी। और जब हमारी धान की फसल स्वस्थ रहेगी, अच्छी रहेगी, तो फुटाव भी अधिक होगा, कल्ले भी अधिक आएंगे और हमारी धान की फसल की ग्रोथ भी वो भी अच्छी होकर के चलेगी और आपकी जो धान की फसल है साथियों आपको आगे जा करके बहुत ही शानदार उत्पादन देगी, बहुत ही अच्छी पैदावार देगी साथियों। तो दोस्तों आप इस प्रकार से अपने धान की फसल में 15 से 20 दिन के अवस्था में 20 दिन के अवस्था में इन खादों को प्रयोग कर सकते हैं, इन्हें डाल सकते हैं और अपने धान की फसल में कल्लों को बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और अपने धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं दोस्तों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर दोस्तों मैसेज कर सकते हैं जीमेल पर। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।